रेस्पॉन्स मिला था उस आईपीओ को। और पहली बार दे रहा हूं, जैसे कि कल भी जो नए आईपीओ की एक कंपनी थी बेलराइज, उसको दिया था, और आज दे रहा हूं ममता मशीनरी। ममता में मतलब MAMATA डालना पड़ेगा स्पेलिंग में, तो स्पेलिंग अलग है। बट देखिए ये कंपनी दिसंबर 19 से दिसंबर 23 तारीख 2024 में इसका आईपीओ आया था, और एक्स्ट्रॉर्डनरी मतलब इस कंपनी को रिस्पॉन्स मिला था 194 टाइम्स इनफैक्ट आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, और उसके बाद से लिस्टिंग भी बहुत गजब की हुई। और 649 जाने के बाद 411 के लेवल्स पे हमें आज मिल रहा है। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट दिस थिंग लेवल, जो कि अपने 200 डेमार से नीचे, बट टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग लेवल है जहां से बाउंस बैक आ सकता है। और रीजंस भी है बहुत सारे। जब जीएसटी कट हुआ है, तो जीएसटी कट का ये बेनिफिशियरी ऐसे रहेगा कि इनके इनपुट्स के कॉस्ट कम हो जाते हैं, और चूंकि आउटपुट पे तब मशीनरी बड़ी बिग टिकट डील्स होती है, तो बहुत ज्यादा मतलब ठीक है, पास ऑन तो सबको करना ही पड़ेगा, बट वो इम्पैक्ट बहुत बढ़िया रहता है कि इनके कॉस्ट कम हो गए, और मशीनरी चूंकि बड़े डील्स होती है तो उसमें बहुत ज्यादा पास ऑन नहीं भी करना पड़े तो भी चल जाता है। बट ठीक है, गवर्नमेंट इज सर्टेनली इंश्योरिंग दैट एवरीवन हैज टू पास ऑन, तो ये भी करेंगे ही। बट मुझे लगता है कि दैट्स अ वेरी गुड बेनिफिट, जो कि कैपिटल गुड्स वाली कंपनियों को मिलेगा, और वैसे ये मशीनरी बनाने वाली कंपनी है। अब क्या चीज की मशीनरी बनाते हैं, देखिए उसमें भी मैंने इनकी कंपनी के जब वेबसाइट पे देखा, तो ये लोग क्लेम करते हैं कि दे आर द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू इंट्रोड्यूस प्लास्टिक बैग making machines with stepper motors and drive and microprocessor controller and without conventional clutch brake and rack pinion assembly और ये सब। तो इसका मतलब कि कंपनी काफी इनोवेटिव, और इन्होंने ये इनोवेशन करके मतलब कंपनी की फर्स्ट इंडिया की पहली कंपनी बनी है। और कंपनी काफी बड़े बड़े इंस्टॉलेशन की है, करीब 75 करीब कंट्रीज में कंपनी का काम है, अलग अलग जगह पे इन्होंने इंस्टॉलेशन किए हैं, और कम से कम 5,000 के लगभग के इन्होंने इंस्टॉलेशन किए हैं। और उससे भी बढ़िया बात है, अभी यूएस की जो आज पॉजिटिव न्यूज आई है, हालांकि ये कंपनी के भी 2 प्लांट्स यूएस में हैं, तो उससे भी एक सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव भी इनको मिलेगा। और अच्छा खासा प्रोमोटर बेस है, पुराना एक्सपीरियंस प्रोमोटर बेस में इनकी कॉन कॉल नोट्स भी पढ़ रहा था, तो वहां पे भी मुझे इंकरेजिंग रिमार्क्स मिले हैं, और नंबर्स भी बहुत बढ़िया इनफैक्ट कंपनी के। और इंडिया की इनफैक्ट नंबर 1 कन्वर्टिंग मशीनरी प्लेयर तो है ही है, पैकेजिंग मशीनरी प्लेयर भी है, और अच्छा खासा टॉप 5 ग्लोबली कन्वर्टिंग मशीनरी में भी प्लेयर्स में आती है। और देखिए 35% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 26%, और 24-25% की प्रॉफिट की कैगर पिछले 3 साल में, विच इज अगेन वेरी इंप्रेसिव। तो अगर ये देखिए हम पैग रेशियो तो ऑलमोस्ट 1 का आता है, विच इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। फिर हमने क्वार्टरली रिजल्ट देखा, तो थोड़े वहां उस फ्रंट पे थोड़े से ये लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं किए हुए, इसीलिए कहीं ना कहीं मार्केट्स ने प्राइस को करेक्ट भी किया है, और यही रीजन है कि डिस्काउंटेड है प्राइस में। तो 470 490 के टारगेट्स के लिए मैं स्टॉक को लेने की राय दे रहा हूं। और मैंने देखा कि प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग के अलावा थोड़े बहुत रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टेड है, जिससे भी थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आता है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लिए 470 490 के टारगेट्स के लिए। ओके, 470 490 ये दो